तो हम लोगों ने अब नैना देवी माता जी के दर्शन कर लिए हैं। उसका वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो अगर आप लोगों ने देखना है तो आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम वापसी में यहाँ पे तिब्बतियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ हैं, कुछ एक प्लेस है बीच में, वहाँ पर पद्मसंभव केव्स वगैरह एक्सप्लोर करते हुए आप वापस जाएंगे। अब हम नैना देवी मंदिर के दर्शन हमने कर लिए। अब यहाँ पे नीचे एक स्पॉट जैसा है, ये दिख रहा है, कुछ मोनेस्ट्री टाइप्स तिब्बतियन एंड ऑल्सो। थोड़ा बहुत यहाँ घूम लेंगे, देखते हैं क्या चीज़ है। जगह का नाम है सर की धार। लोकली यहाँ इस जगह को सिर्फ सर ही कहते हैं। सर मीन्स सरोवर, और सर की धार का मतलब हुआ कि हिल ऑफ लेक्स, मतलब यहाँ पे लिटरली 7 लेक्स हैं, झीलें हैं, और कुछ सूख गई हैं पर कुछ में अभी भी पानी है। ये बेस है उस माउंटेन का जिस माउंटेन में नैना देवी माता का मंदिर है। उसके थोड़े नीचे बेस में यहाँ पे गुफाएं हैं कुछ इन एक्चुअल। केव 1, केव 2, केव 3 करके नाम दिया गया है। तो कहा जाता है कि यहाँ पे एक बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे पद्मसंभव, जिनका बहुत बड़ा स्टैच्यू भी है रिवाल्सर लेक के पास, उन्होंने यहाँ पे मेडिटेशन की थी। तो ये जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं पद्मसंभव, ये सेकंड बुद्धा के नाम से भी जाने जाते हैं तिब्बतियन लोगों में। इनका एक स्टैच्यू यहाँ की गुफा में भी बनाया गया है, एंड तिब्बतियन मॉन्क्स वहाँ पे मेडिटेशन करते हैं। तो जिन गुफाओं में, जो नीचे गुफा है जहाँ पे इन्होंने मेडिटेशन की थी, वहाँ पे भी अभी आपको काफ़ी सारे मॉन्क्स वगैरह रहते हुए मिल जाएंगे। तिब्बतियन लोग रहते हैं अभी भी वहाँ पे, बट वो ज़्यादा बात नहीं करते बिकॉज दे डोंट नो इंग्लिश और हिंदी, ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं, वो दे जस्ट टॉक इन तिब्बतियन लैंग्वेज, तो वो ज़्यादा बात करते नहीं हैं। बाकी वहाँ मंत्र उच्चारण होता रहता है, जो चैंटिंग करते रहते हैं, जो तिब्बतियन मंत्र वगैरह हैं वो सब उन गुफाओं में वो करते रहते हैं। नीचे अंदर गुफा में तिब्बतियन धर्मगुरु दलाई लामा की फ़ोटोग्राफ भी आपको मिल जाएगी। तो कहा जाता है कि मंडी के राजा की जो बेटी थी, जो कि प्रिंसेस थी, जिनका नाम मांडरवा था, वो पद्मसंभव की टीचिंग से बहुत प्रभावित थी। तो मांडरवा वही प्रिंसेस थी जिसके नाम पे मंडी का नाम पड़ा था। तो एक्चुअल में हुआ कैसा, वो इनके टीचिंग से बहुत ही प्रभावित थी, तो वो इनके साथ यहाँ पर आकर इन केव्स में मेडिटेशन करती थी, और वो टीचिंग्स से वो सब कुछ बुद्धिज़्म का ज्ञान वगैरह लेती थी। तो जो कि मंडी के राजा को सही नहीं लगा, उन्होंने यहाँ पर अपनी सेना भेजी इन दोनों को मारने के लिए, बट समहाउ बिकॉज ऑफ द पावर्स ऑफ पद्मसंभव वो वैनिश हो गए यहाँ से। एंड देन कहा जाता है कि फिर दोनों वहाँ नेपाल में केव्स है पद्मसंभव की, बहुत फेमस केव्स हैं, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी मेडिटेशंस कंप्लीट करी। तो उसके बाद से वो जो मांडरवा थी, वो सेकंड लेडी बुद्धा के नाम से भी बहुत फेमस हुई। उन्होंने बहुत प्रीचिंग करी बुद्धिज़्म की, बट अगेन इट्स ऑल इन अ स्टोरी, सो ऐसा कहा जाता है। इसका कोई ऐसा फैक्ट सा नहीं है, बट हाँ बुक्स में भी पब्लिश हुआ है। तो ये स्टोरी है या फैक्ट है, ये तो किसी को नहीं पता।
तो वैसे तो देखा जाए अभी इस जगह पर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है और सारे मतलब तिब्बतियन लोग ही यहाँ पर रहते हैं। बट इन एक्चुअल अगर इसकी और ज़्यादा हिस्ट्री में जाएं कि ये गुफ़ाएं कैसे बनी एंड कब की बनी है, तो पौराणिक कथाओं के हिसाब से यहाँ पे भी ये हिंदू धर्म की गुफ़ाएं हैं। जैसे कि जो पांडव थे, ये इन गुफ़ाओं का निर्माण पांडवों ने कराया था। जब पांडव अपना 14 इयर्स का एग्ज़ाइल काट रहे थे, अपने 14 साल का वनवास, तो उसमें ऐसा होता था कि 13 साल तो नॉर्मल रह सकते थे वो, बट 14th ईयर में वो गुप्त काल वनवास उसको बोला जाता था। उसमें उन्हें छिप के रहना पड़ता था, क्योंकि अगर कौरवों ने उन्हें ढूंढ लिया तो उन्हें फिर से अगले 14 इयर्स के लिए वनवास मिल जाना था। तो तब वो यहाँ पे अपने 14th ईयर में रह रहे थे। तो दे थॉट कि अगर यहाँ से हमें सामने से देख लिया किसी ने या कौरवों की सेना ने देख लिया तो हम पकड़े जाएंगे। तो दैट्स वाई उन्होंने यहाँ गुफ़ाएं बनाई इस पहाड़ के अंडर ही अंडर। और सीधा रास्ता दूसरी तरफ एक जगह है, उसका नाम है कांडापतन, जो धर्मपुर सरकाघाट में है, वहाँ के लिए निकाल दिया। तो ताकि अगर कौरव इस तरफ से आएँ तो वो गुफ़ा के थ्रू उस तरफ चले जाएँ, अगर उस तरफ से आएँ तो गुफ़ा के थ्रू इस तरफ चले जाएँ। तो इस गुफ़ा में टोटल 365 कमरे थे। उस टाइम की बात है, हज़ारों साल पहले। फिर अब तो काफ़ी भूकंप वगैरह आ गए, तो अब सारी गुफ़ाएं अंदर बंद हो गई। तो सिर्फ अब 3-4 गुफ़ाएं ही रह गई अब उन पे। उसके बाद से बुद्धिस्ट मॉन्क ने, जैसे पद्मसंभव जी ने अपनी मेडिटेशन वगैरह की, तो उसके बाद से यहाँ पे उन लोगों की मोनेस्ट्रीज़ बन गई। तो यहाँ नीचे पांडवों द्वारा बनाई गई वो 7 झीलें हैं, 7 सर। उनमें से एक बहुत फेमस है कुंतभ्योग सर। अर्जुन ने अपने बाणों से वहाँ पे पानी निकाला, और जहाँ पे कुंती माता ने पानी भी पिया था और अपने बाल भी धोए थे। तो वो सब नीचे है। अब बने रहिए, वहाँ एक्सप्लोर करेंगे अगले ब्लॉग।